दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की बैठक, मदरसों के सर्वे के विरोध में मौलाना मदनी की तकरीर। बैठक में सर्वे के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। मीटिंग में यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल। जमीयत उलमाए हिंद का आरोप, सर्वे करवाकर मदरसों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। बैठक में जमीयत ले सकती है कोई बड़ा फैसला। अलीगढ़ में 2 हिंदू टीचर्स को हाई स्कूल से निकाला गया। मदरसा बोर्ड के स्कूल से हिंदू शिक्षकों को निकाला। हिंदू शिक्षकों को निकालने के मामले में अलीगढ़ जिला प्रशासन जांच करेगा। अधिकारियों का बयान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। यूपी में रोजगार मेलों को लेकर लखनऊ में आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक। रणनीति और तैयारियों पर होगा मंथन। दिल्ली में शराब घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री। दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापेमारी। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एक साथ करीब 30 जगहों पर रेड। शराब घोटाले में एक्शन में ईडी। लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई में छापे पड़े। आज मनीष सिसोदिया के घर ईडी की रेड नहीं। पिछले महीने सीबीआई ने सिसोदिया के घर मारे थे छापे। ईडी की छापेमारी पर सिसोदिया का बयान, ईडी के छापे में कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में बिधूड़ी की अगुवाई में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। शराब घोटाले के विरोध में सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन। शराब नीति पर आप और बीजेपी में जंग तेज। बीजेपी ने स्टिंग वीडियो जारी कर कहा, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। बीजेपी का आरोप, शराब माफिया से केजरीवाल सिसोदिया ने कमीशन कमाया। शराब माफिया को खुली छूट दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले, सिसोदिया को पद से हटाएं। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन को मनीष सिसोदिया ने बताया मजाक। पीएम से पूछे 3 सवाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने किया अगुवानी। शेख हसीना को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जताई उम्मीद, भारत बांग्लादेश के बीच सकारात्मक वार्ता की उम्मीद है। शेख हसीना का बयान, भारत और बांग्लादेश के एक साथ काम करने से पूरे दक्षिण एशिया को लाभ, गरीबी उन्मूलन और अर्थव्यवस्था होगी विकसित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शेख हसीना ने नमन किया, राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिले गौतम अडानी। कहा, बांग्लादेश के लिए उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक और साहसिक। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन की तैयारियां पूरी। इनॉग्रेशन प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल होंगे। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट। पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। 6 दिनों के अमेरिका के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किया। सैन फ्रांसिस्को के गदर स्मारक पहुंचे पीयूष गोयल, शहीदों को किया नमन। सैन फ्रांसिस्को में बोले पीयूष गोयल, कहा विकसित देशों में 10 से 11% है महंगाई दर, जबकि भारत में ये 6 से 7% है। पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा भारत ने किए गेम चेंजिंग इकोनॉमिकल सुधार। अगले 30 सालों में $30 ट्रिलियन की होगी अर्थव्यवस्था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 8 और 9 सितंबर को जापान दौरे पर रहेंगे। जापानी समकक्षों से संवाद करेंगे। 2+2 संवाद के दौरान द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर होगी चर्चा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की उम्मीद। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, 24 घंटे में 4417 नए केस मिले। कोरोना के एक्टिव केस भी घटे। अब देश में 52,336 ही कोरोना मरीज। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। सीताराम येचुरी से करेंगे मुलाकात। कल अरविंद केजरीवाल से भी करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव, शरद पवार और ओम प्रकाश चौटाला से भी कर सकते हैं मुलाकात। मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार की गोलबंदी। राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात। नीतीश ने बिहार सरकार को कांग्रेस के समर्थन के लिए राहुल गांधी का आभार जताया। 2024 के चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। नीतीश कुमार ने जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ लंबी बैठक की। नीतीश मंत्रिमंडल से बाहर होते ही अंडरग्राउंड हुए कार्तिकेय सिंह। पटना एसएसपी ने कहा, सब जगह तलाश रहे, नहीं मिले, जारी हुआ था जमानती वारंट। किरीट सुमैया का आदित्य ठाकरे और असलम शेख पर आरोप। मड में बनाए गए अवैध स्टूडियो में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप। किरीट सौम्या ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को पत्र लिखा। आदित्य ठाकरे और असलम शेख के खिलाफ जांच की मांग की। अमित शाह का उद्धव पर अटैक। कहा, पॉलिटिक्स में धोखा देने वालों को सबक सिखाना जरूरी। अमित शाह ने मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी के लिए 227 में से 150 सीटों का टारगेट रखा। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन 150 का नारा। फडणवीस बोले, ये समझकर चुनाव लड़ें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हराना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम शिंदे की चिट्ठी पर लिया एक्शन। उद्धव सरकार की एमएलसी लिस्ट को वापस लेने की मंजूरी दी। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नीतीश राणे की पत्नी और बेटा सड़क हादसे में बाल बाल बचे। कार को ट्रक ने मारी टक्कर। आरोपी ड्राइवर हिरासत में। गुजरात के लोगों से राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो किसानों के 3 लाख तक के लोन माफ करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, गुजरात में कांग्रेस आई तो कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। राहुल ने कहा, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बना, बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है कार्रवाई। गुजरात के युवाओं का भविष्य खतरे में है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश को एकजुट करने में कांग्रेस गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रही है। असम कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में जयराम रमेश भी शामिल हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जयराम रमेश ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज है 7 केस। जयराम रमेश ने कहा मुख्यमंत्री के खिलाफ सारे कागजात मौजूद हैं, 16 को जाएंगे गुवाहाटी। जयराम रमेश का केंद्र पर निशाना, कहा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का विपक्ष के खिलाफ होता है इस्तेमाल, यहां कागजात के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है जांच। लखीमपुर खीरी के गोला कोकर्णनाथ से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। इलाज के लिए लखनऊ जा रहे थे विधायक अरविंद गिरी, रास्ते में सीतापुर में हुई मौत। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड की जांच के लिए पहुंची 3 सदस्यों की टीम, डीआईजी फायर डायरेक्टर और सीएफओ जांच के लिए पहुंचे। होटल में फायर सेफ्टी के नहीं थे इंतजाम, एंट्री और एग्जिट की भी नहीं थी सही व्यवस्था, पुलिस की जांच में पाई गई गड़बड़ी। लेवाना होटल के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और उनके पिता पवन अग्रवाल पर केस दर्ज। जीएम सागर श्रीवास्तव के खिलाफ भी एफआईआर हुई। लेवाना अग्निकांड में तीनों मालिक गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। लखनऊ होटल अग्निकांड के मामले में 4 लोगों की जान गई है। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल लखनऊ का लेवाना होटल किया गया सील, प्रशासन ने होटल तोड़ने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा ट्रेनी की याचिका पर जमानत पर सुनवाई। आशीष की जमानत पहले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज, कोर्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश का पक्ष सुन सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा आर्य समाज की तरफ से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह साबित नहीं होता। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 सितंबर के लिए स्थगित। सोनाली मर्डर केस में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर की कोर्ट में पेशी, एक बार फिर दोनों के लिए पुलिस कस्टडी की मांग करेगी गोवा पुलिस। साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट मामले में बड़ा खुलासा, एक्सीडेंट वाली गाड़ी का 11 बार कट चुका था चालान। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, क्रिकेटर अर्शदीप का नाम खालिस्तान से जोड़ा। सरकार ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस, क्रिकेटर के परिवार को खतरा हो सकता है, इससे बिगड़ सकता है देश का माहौल। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, पाकिस्तान की साजिश को सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया। सीआईएसएफ ने 1 सितंबर से आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा संभाली, 150 सुरक्षा कर्मियों की हुई तैनाती। पाकिस्तान को सौंपा गया फिदायीन हमलावर तबारक हुसैन का शव, एलओसी में घुसपैठ के दौरान लगी थी गोली। यौन शोषण मामले में मुर्गा मठ के महंत को राहत नहीं, कोर्ट ने महंत शिवमूर्ति को 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कर्नाटक के मठ में सिद्धलिंग स्वामी का शव लटका हुआ पाया गया, सुसाइड नोट भी मिला, जांच में पुलिस जुटी है। बेंगलुरु के लिए सीएम मुंबई ने जारी किए 1500 करोड़, बेंगलुरु में बाढ़ से बदतर हो रहे हैं हालात। बेंगलुरु में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार पर 100 करोड़ खर्च होंगे, बारिश से बेहाल दूसरे जिलों के लिए भी 300 करोड़ जारी हुए। बेंगलुरु में 2 दिनों की भारी बारिश के बाद अभी भी भरा पानी, अपार्टमेंट के बेसमेंट में भरा पानी। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में लोगों की बढ़ी परेशानी, दुकानों और घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। बेंगलुरु में मराठा हल्ली सिल्क बोर्ड का बाहरी रिंग रोड डूबा, पानी में डूबकर चल रही हैं बसें और बड़ी गाड़ियां। बेंगलुरु में बारिश से आईटी कंपनियों को भारी नुकसान, 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान, ट्रैक्टर बोट से दफ्तर पहुंचने को मजबूर है इंजीनियर। बेंगलुरु में आफत की बारिश में दर्दनाक हादसा, जलभराव में करंट उतरने से एक लड़की की मौत, स्कूटी से जा रही अखिला को लगा करंट। कर्नाटक के तुमकुरु में भारी बारिश में एक युवक बहा, युवक की तलाश जारी है। मिर्जापुर में गंगा का पानी घटने की वजह से साफ सफाई का अभियान शुरू हुआ, कीटनाशक और एंटी लार्वा का हो रहा है छिड़काव। गंगा के पानी के साथ काफी मात्रा में जमा हुआ सिल्क, मेले के मद्देनजर विंध्यवासिनी धाम में तेज हुई तैयारियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसओजी कैंप पर आतंकियों ने किया हमला, कैंप पर की अंधाधुंध फायरिंग के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार हो गए, फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चार्म केसल सोसाइटी से हैरान करने वाली तस्वीर आई, लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। बच्चे को काटने पर भी कुत्ते की मालकिन की बड़ी लापरवाही, कुत्ते को लेकर चुपचाप लिफ्ट से निकली। बच्चे के परिवार वाले की शिकायत के बाद दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ, पीड़ित परिवार ने नंदग्राम थाने में शिकायत दी है। राजस्थान के जैतारण में युवक से मारपीट, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब्त किया सीसीटीवी, आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारियों में पुलिस। वीडियो में युवक को पीटते दिख रहे हैं कई लोग, मुस्लिम समुदाय के युवकों पर मारपीट का आरोप। कानपुर में युवक की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई, हत्या का आरोपी फरार, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। सीसीटीवी में युवक पर लाठी से हमला करते दिख रहा है दबंग, आपसी झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए। महाराष्ट्र में वन विभाग की बड़ी कामयाबी, तेंदुए की खाल के साथ 4 तस्करों को पकड़ा, नासिक के आवोली गांव में का मामला। वन विभाग आरोपी तस्करों से पूछताछ कर रही है, तस्करों का विदेशी लिंक होने का भी शक है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रूस के शख्स ने यूक्रेन की लड़की से की थी शादी, दोनों देश से युद्ध रोकने का आग्रह किया। दोनों की इजराइल में हुई थी मुलाकात, यूक्रेन की दुल्हन को भी भा गया इंडियन कल्चर, भारतीय रीति रिवाज से लिए 7 फेरे। शादी के बाद विदेशी दुल्हा दुल्हन ने रूस और यूक्रेन से की प्रेम का रास्ता अपनाने की अपील, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होता है विदेशियों की शादी का रजिस्ट्रेशन।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह डोडा रोड पर हुए 2 हादसे। रात को हुए एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत। सुबह हुए हादसे में 4 लोगों की जान गई। बिजनौर में वर्दी पहने निकली पुलिस सब इंस्पेक्टर बना शख्स गिरफ्तार। पैसे कमाने के लिए लोगों को देता था फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। पुणे में नकली पनीर के कारखाने का खुलासा हुआ। बाजार में बड़े पैमाने पर बिक रहा था नकली पनीर। शक के बाद एफडीए ने छापा मारा। एफडीए ने छापे में 900 किलो नकली पनीर किया जब्त। भारी मात्रा में मिक्स्ड मिल्क पाउडर और पामोलिन तेल भी बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा देश का सबसे बड़ा कार चोर। करीब 5000 से ज्यादा कार चुराने का आरोप है। आरोपी को दिल्ली की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने असम से किया गिरफ्तार। 27 साल से अपराध की दुनिया में है। कार चोरी के अलावा आरोपी पर हत्या, आर्म्स एक्ट और तस्करी के 180 मामले हैं। ईडी ने भी कसा शिकंजा। हजारीबाग में आर्मी का फर्जी मेजर पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर सीआईएसएफ की एक महिला सिपाही को जाल में फंसाकर रेप का आरोप है। महिला से 28 लाख रुपए भी ठगे गए। गिरफ्तार करने पहुंची क्राइम ब्रांच टीम पर आरोपी के परिवार ने किया हमला। झारखंड पुलिस की मदद से हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक की पीट कर हत्या। आपसी रंजिश में हत्या का शक है। 2 सितंबर की वारदात का वीडियो अब आया सामने। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह में मदरसे से बच्चे का शव मिला। कुछ दिनों से लापता था 11 साल का एक बच्चा। खराब हालत में बरामद हुआ बच्चे का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत की वजह का खुलासा। असम के हैलाकांडी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। करंट लगने से हुई सभी की मौत। बच्ची को बचाने के दौरान माता पिता सहित 3 और लोग आए करंट की चपेट में। सूरत में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ड्रग केस में दोनों महिलाएं गिरफ्तार हुई। सूरत पुलिस चला रही है नो ड्रग इन सिटी अभियान। क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। सूरत में ड्रग्स माफिया को पकड़ने में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। महिलाओं के पास से करीब 20 लाख की ड्रग्स मिली है। नासिक में लेपर्ड के खाल और नाखून बरामद। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एनआईए की छापेमारी। चैतन्य महिला संगम की नेता के आवास पर छापेमारी की। तमिलनाडु की शराब दुकान की दीवार में छेद कर चोरी। पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। सीतापुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम की बड़ी कार्रवाई। 3300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। मिर्जापुर पुलिस ने मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर 50,000 रुपए का था इनाम। बागपत जिले के सड़भर गांव में बिना मान्यता के चल रहा स्कूल में शुक्रवार को होती है छुट्टी। स्कूल के संचालक ने कहा स्कूल शुक्रवार को बंद रहता है क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे मुस्लिम हैं। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की। 2 लाख नकद, ज्वेलरी और मोबाइल लेकर फरार हुए। एमपी पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। 2 गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम में मछली पकड़ने वाली नाव पलटने से 2 मछुआरों की जान गई। 16 मछुआरे बचा लिए गए। धार में उपज का सही दाम नहीं मिलने से भड़का किसानों का गुस्सा। चक्का जाम कर लहसुन और प्याज सड़क पर जलाया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। मंदसौर में लहसुन का भाव नहीं मिलने से नाराज किसान ने करीब 12 क्विंटल लहसुन नदी में बहाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजगढ़ में लहसुन का भाव नहीं मिलने से नाराजगी। मंडी परिसर में लहसुन को आग लगाकर नष्ट कर दिया। बड़गाम में पार्लियामेंट की नई इमारत की शान बढ़ाने के लिए 12 कश्मीरी सिल्क कॉर्पोरेट्स हो रहे हैं तैयार। करीब 50 कारीगर पिछले 1 साल से जुटे। अब तक 90% काम हो चुका है। कुल 12 परिवार इस काम में लगे हैं। कानपुर में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। कृषि कानूनों को लागू करने समेत कई मांग। इंदौर के एक दंपति का अनोखा शौक। घर में इकट्ठा की 1000 से ज्यादा अलग अलग तरह के गणेश की मूर्तियां। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पहुंचा लंपी वायरस का खतरा। जिले के दीपालपुर गांव के 2 गायों में दिखे वायरस के लक्षण। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। देश की बैंकिंग सेक्टर की सेहत अच्छी है। बाहरी हालात से डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा भारतीय रुपए में 5.1% की आई गिरावट जो दुनिया में सबसे कम है। पीएम मोदी ने कहा 250 साल भारत पर राज करने वाले आज अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से पीछे। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। यूपी में नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी। सीएम योगी का 2027 तक यूपी को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर लाया जाएगा कानून। मूल्यांकन के पहलुओं पर लीगल एडवाइस का फैसला लिया गया है। 2027 में जर्मनी से ज्यादा होगी भारत की विकास दर। 2029 में जापान से आगे निकलेगा भारत। स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में दावा। 5 सहकारी बैंकों पर आरबीआई का जुर्माना। यूपी की रानी लक्ष्मीबाई बैंक पर 5 लाख का जुर्माना। तमिलनाडु के कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख का चार्ज लगाया। इंडियन रेलवे ने 3 महीने में प्रॉपर्टी के ई ऑक्शन से कमाए 844 करोड़ रुपए। रेलवे ने 1200 कॉन्ट्रैक्ट भी जारी किए। हॉप इलेक्ट्रिक ने हॉप ओक्सो नाम से लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक। 2 वेरिएंट में लॉन्च की है बाइक। एक कीमत 1,25,000 से शुरू होती है। अडानी पोर्ट और नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच विवाद होगा खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस क्लोज करने की दी इजाजत। बंदरगाह के संचालन और रखरखाव को लेकर था विवाद। डाबर के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन 10 साल बाद फिर डाबर ब्रांड के साथ एग्रीमेंट किया। डाबर रेड पेस्ट के एड में नजर आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएस के सेहसोंग में हासिल की
79% हिस्सेदारी और ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है सेहहॉक। ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज लेंगी शपथ। महारानी एलिजाबेथ औपचारिक रूप से करेंगी नियुक्ति। जीत के बाद लिज ट्रस ने कहा, टैक्स कम करना और ऊर्जा संकट से निपटना होगी प्राथमिकता। ब्रिटेन के गृहमंत्री पद से प्रीति पटेल का इस्तीफा। भारतीय मूल की सुएला को मिल सकती है जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने लिज ट्रस को जीत की बधाई दी। कहा, भारत और ब्रिटेन की रणनीति साझेदारी आगे और मजबूत होगी। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, 46 लोगों की जान गई। भूकंप आने के बाद से 16 लोग लापता, 50 घायल। भूकंप का केंद्र लुंडिंग काउंटी में 39 किलोमीटर दूर। सिचुआन की राजधानी चेंगडू में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ का कहर, लाखों घर तबाह, शिविरों में रहे हैं लोग। पाकिस्तान में बाढ़ से 3 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में बाढ़ से चलते 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों की जानें गई हैं। स्पेसएक्स ने पूरा किया इस साल का 40वां मिशन, एक बार में भेजे 51 स्टारलिंक सैटेलाइट। फिर दहला काबुल, रूसी दूतावास के पास धमाका, 2 रशियन डिप्लोमेट समेत 20 लोगों की जान गई। काबुल में सुसाइड ब्लास्ट की आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। रशियन एम्बेसी के बाहर धमाके में डिप्लोमेट समेत कई लोगों की गई जान। पश्चिमी अफ्रीका के देश बुर्किना फासो में आईईडी ब्लास्ट, 35 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान में 2 इलेक्ट्रॉनिक चैनल हुए बंद, बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट पर पाबंदी। पेमरा ने नहीं दी सुरक्षा मंजूरी। हंगरी में ट्रेन से टकराई एक गाड़ी, एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत, रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। आयरलैंड में इंस्टाग्राम पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने $402 मिलियन का जुर्माना ठोका। ग्राहकों के पर्सनल डेटा को यूज करने का आरोप। वेनेजुएला के समंदर में एक जहाज से 3 मीट्रिक टन ड्रग्स के साथ 12 लोग अरेस्ट, पिछले 10 साल में सबसे बड़ी खेप बरामद हुई। यूक्रेन से शुरू हुआ अनाज का निर्यात, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर लगी ट्रकों की कतारें, कई किलोमीटर तक दिखे अनाजों से लदे ट्रक। मैनचेस्टर में वन यंग वर्ल्ड समिट में पहुंचे प्रिंस हैरी और मेघन, युवाओं को मेघन मर्कल ने किया संबोधित। इंग्लैंड वापसी पर दोनों का पहला सार्वजनिक समारोह। निपल्स में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोगों ने जलाए गैस बिजली के बिल, रोजमर्रा की चीजों के बड़े बेतहाशा दाम। दक्षिण कोरिया में तेज तूफान और बारिश का कहर, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। बुसान में तूफान से भारी तबाही, 144 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा, गिरे पेड़, बिजली के पोल और 20,000 घरों से लाइट गायब। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत की जीत आज जरूरी है। मैच से पहले श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने कहा, भारत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा मत सोचो कि दबाव में होंगे। आईसीसी ने महिला प्लेयर ऑफ द मंथ लिस्ट जारी की है। सूची में भारत की जेमिमा रॉड्रिग्स का नाम भी शामिल है। बेन स्टोक्स, सिकंदर रजा, मिशेल सेंटनर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए हुए नॉमिनेट। मास्टर कार्ड होगा बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर, सभी घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज का होगा प्रायोजक। रिकी पॉन्टिंग ने टी20 में वर्ल्ड के मौजूदा टॉप 5 खिलाड़ियों को चुना। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को दी जगह। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया के किर्गियोस ने डिफेंडिंग चैंपियन मेदवेदेव को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया। यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे फ्रांसिस टियाफो, नंबर 2 वरीयता प्राप्त राफेल नडाल को हराया। इंडिया की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने कोलंबो में भूटान को 3-0 से हरा दिया। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में जीत से की अभियान की शुरुआत। देश भर में गणेश उत्सव की धूम, मुंबई में काजोल ने लालबाग के राजा के किए दर्शन। ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले जुहू पीवीआर पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। 9 सितंबर को रिलीज होनी है ब्रह्मास्त्र। फिल्म एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने पत्नी बिपाशा बासु के साथ शेयर की लेटेस्ट फोटो, एक दूसरे को गले लगाते दिखे। जानवी कपूर सांता क्रूज में मैडॉक फिल्म्स के बाहर कैजुअल लुक में नजर आईं। फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की शूटिंग में बिजी हैं जानवी। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन और ललित मोदी के ब्रेकअप की चर्चा। ललित मोदी ने अपना इंस्टाग्राम से हटाया सुष्मिता का नाम और फोटो। किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान का दमदार लुक टीजर रिलीज हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को अचानक आया हार्ट अटैक। डॉक्टर ने सीने में थपकी देकर बचाई जान। तेलंगाना में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ा। ट्रेन हादसे का हुआ शिकार, वीडियो वायरल हो रहा। मिर्जापुर में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गाया गाना, खूब बजी तालियां। केरल के ओणम के पहले दिन एसबीआई का कर्मचारी राजा महाबली के वेश में पहुंचा बैंक। वीडियो देखकर लोग कर रहे हैं तारीफ। चीन में अचानक ब्रेक मारना ट्रक ड्राइवर को पड़ा महंगा। स्टील की प्लेट कैबिन को काटते हुए ट्रक के आगे गिरी, ड्राइवर को मामूली चोट लगी।
अरे हाथ तो छोड़ो, पाक फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए रोहित शर्मा ने किया मजाक, वीडियो हो रहा है वायरल। इंदौर में नहीं थम रहा है कंबल गैंग का आतंक, शिव मंदिर से चोरी की दान पेटी, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुंबई में मासूम बच्ची पर महिला पुलिस ने लुटाया प्यार, बच्ची के साथ मस्ती करते वीडियो वायरल है। यूपी के जालौन में नशे में धुत सिपाही और होमगार्ड में मारपीट, दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड, विभागीय जांच जारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।